स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। और अपनी इस क्लास में मैं आपको करवा रही हूँ एनसीईआरटी की 12th स्टैंडर्ड की मैथ्स बुक सॉल्व करवा रही हूँ। और मैं अभी आपको 6.3 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करवा रही हूँ। तो 6.3 एक्सरसाइज की प्रीवियस क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व करवा दिया था। आज मैं आपको उसके आगे की क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। सो लेट्स मूव टू माई क्लास। तो स्टूडेंट्स, आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको ये गिवन है कि फाइंड द पॉइंट्स एट दिस कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, राइट। तो आपको वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहाँ से इस पे ये जो कर्व है इस पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दीज टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो पहले हम इसका जो स्लोप है वो फाइंड कर लेते हैं बाई डी वाई अपॉन डी एक्स से, राइट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, इस कर्व को पहले में हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो x के रेस्पेक्ट में तो ये 2x प्लस 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये 2 उस तरफ जाएगा तो 2 और ये माइनस 2x फिर 1 माइनस एक्स हम लिख सकते हैं अपॉन 2y। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास में वैल्यू जो है वो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स ये स्लोप हमारे पास में आया है, राइट। अब स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है कि ये जो टेंजेंट है दीज टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो हमें पता है कि जब भी कोई लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो उसका स्लोप क्या होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है, राइट। क्योंकि x के पैरेलल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि y जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और y अगर कांस्टेंट है तो dy अपॉन dx जब आप इसका फाइंड करोगे तो ये स्टूडेंट्स क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। तो आप लिख सकते हो इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो वी कैन राइट दैट डी वाई अपॉन डी एक्स उसका क्या होगा स्टूडेंट, 0 होगा, राइट। तो इसको हम 0 के इक्वल जब पुट करेंगे 1 माइनस एक्स, दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स वाई इक्वल 0। तो आपके पास में x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, 1 आ जाएगी, राइट। ये x की जो वैल्यू आपके पास में आई है, ये वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो बाय इक्वेशन 1 आप जब इसको यूज करोगे इसमें तो ये 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 1 माइनस 3 इक्वल 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में वाई स्क्वायर और ये माइनस 4 इक्वल 0 बचेगा। तो वाई की वैल्यू आपके पास में प्लस माइनस 2 आ जाएगी, राइट। तो आपके पास में जो पॉइंट्स हैं वो स्टूडेंट्स क्या आएंगे, 1 एंड 2, और एक आपके पास में आएगा 1 एंड माइनस 2। ये 2 पॉइंट्स आपके पास में आएंगे स्टूडेंट्स, जहाँ पे जब आप टेंजेंट इस कर्व पे, जहाँ से इन दोनों पॉइंट से व्हेन यू विल ड्रॉ द टेंजेंट ऑन दिस कर्व, these tangents will be parallel to the x axis. ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट। ये आपको जो पॉइंट्स गिवन है इस पॉइंट पे आपको नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है ऑफ दिस कर्व, ठीक है। तो पहले हम इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं, किसका, टेंजेंट का स्लोप। क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, जो टेंजेंट है उसका परपेंडिकुलर होता है। तो पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, तो ये आपके पास है 2y और ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल 3x स्क्वायर। तो आपके पास में जो डी वाई अपॉन डी एक्स है उसकी वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर अपॉन 2y, राइट। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, -1 होता है। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट का स्लोप है। तो इसका जो स्लोप होगा, इसका जो नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इसका अगर मुझे सपोज m1 जो है वो आपके पास में नॉर्मल का स्लोप है, तो आपके पास में जो, और m2 क्या है, टेंजेंट का स्लोप है। तो नॉर्मल का जो स्लोप है वो इक्वल होगा -1 अपॉन m2 के। तो इसको जब आप यूज करोगे तो नॉर्मल का जो स्लोप है, नॉर्मल स्लोप, यस स्लोप ऑफ नॉर्मल,
इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स किसके, ये आपके पास में यहाँ पे -1/dy/dx, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, -dx/dy। तो आपके पास में किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये dx/dy जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, यहाँ से आप इसकी वैल्यू, ये जो मतलब नॉर्मल का जो स्लोप है वो आपके पास में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -2ya/3x²। ये आपके पास में टेंजेंट का स्लोप है, तो इसका आप जब रेसिप्रोकल करोगे -dx/dy जब इसको करोगे तो आपके पास में इसका स्लोप क्या आ जाएगा, ये, राइट। अब आपको ये जो स्लोप है ये किस पॉइंट पे फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द इक्वेशन, हमें इक्वेशन फाइंड करना है नॉर्मल का, राइट। तो हम इस पॉइंट पे इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो ये एट am² और am³ ये पॉइंट हम इसमें पास करवा देते हैं। तो जब आप ये पॉइंट इसमें पुट करोगे तो आपके पास में -2y के प्लेस पे am³a/3am² और इसका होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ये -2, ये a² m³ और यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 3a² m⁴। तो a से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास में 2/3m -2/3m क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा नॉर्मल का। अब हमारे पास में स्टूडेंट्स जो लाइन का इक्वेशन होता है वो इक्वेशन क्या होता है, लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 = m x - x1। ये हमारे पास में क्या होता है, लाइन का इक्वेशन होता है। तो हमें इस, ये जो पॉइंट्स हमें गिवन है इस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है। तो y - y1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, am³ = m क्या है हमारे पास में 2/3m और x - x1 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, am²। तो am² ये वैल्यू मैं पुट कर देती हूँ, राइट। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में जो टेंजेंट नॉर्मल का जो इक्वेशन है वो आ जाएगा। इसको मैं आपको थोड़ा और सॉल्व करके बताती हूँ, -am³ और इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये -2, ये हम 3m को अगर आप इस तरफ ले लो तो ये आपके पास में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये 3my को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देती हूँ इधर। तो ये आपके पास में 3am⁴ हो जाएगा और -2x और ये अंदर प्लस होके +2am² हो जाएगा, राइट। इस टर्म को आप इस तरफ लेके आ जाओ तो आपके पास में जो इक्वेशन है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके बता देती हूँ। 3my इसको आप इस तरफ ले लोगे तो ये 2x इधर आ जाएगा, तो इसको हम 2x + 3my और ये वाली जो टर्म है स्टूडेंट्स इसमें से आप am² कॉमन ले सकते हो। तो मैं am² जो इसमें से कॉमन ले लेती हूँ, -am² कॉमन ले लोगे तो आपके पास में स्टूडेंट्स क्या बचेगा, am², तो यहाँ पे 2 और +3m² ये आपके पास में बचेगा। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा नॉर्मल का। क्वेश्चन नंबर 21 में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये जो कर्व गिवन है इस कर्व का नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है, नॉर्मल विच आर पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन के ये जो नॉर्मल होंगे वो क्या होंगे, पैरेलल टू दिस लाइन होगा। तो पहले हम स्टूडेंट्स वही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है सेम हम वैसे ही करेंगे। इसको भी dy/dx की वैल्यू हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो dy/dx जब आप यहाँ से फाइंड करोगे तो 3x² + 2 ये आ जाएगा, राइट। अब स्टूडेंट्स इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 2 और इसको 3 ले लेते हैं। तो ये आपको स्टूडेंट्स क्या गिवन है कि ये टेंजेंट का जो है वो हमारे पास में स्लोप आया है। अब हम इससे नॉर्मल का स्लोप फाइंड करेंगे। तो सेम वही कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा नॉर्मल और टेंजेंट का जो प्रोडक्ट होगा स्लोप का वो -1 के इक्वल होगा। तो इसका जो नॉर्मल का जो स्लोप है वो हमारे पास नॉर्मल का स्लोप क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्लोप इक्वल हो जाएगा -1/3x² + 2 के, राइट। तभी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो -1 आएगा, राइट। ये हमारे पास में क्या आ गया, नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब ये क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये जो नॉर्मल जो हम ड्रॉ करेंगे दीज आर पैरेलल टू द
दिस लाइन। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये जो नॉर्मल का स्लोप है वो इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। तो इस लाइन का हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। इस लाइन को मैं यहाँ पे लिखती हूँ x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल 0। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको y इक्वल एम एक्स प्लस सी उस फॉर्म में अगर लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, 14y, इसको इस तरफ रखो, इन दोनों को उस तरफ ले जाओ तो आपके पास में माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा। 14 को डिनोमिनेटर में ले जाओ तो आपके पास में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1/14 और ये 14 आ जाएगा। तो आप जब इसको कंपेयर करोगे इस इक्वेशन से तो आप देख रहे हो यहाँ पे m की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, -1/14। तो इसका मतलब ये जो -1/14 है, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन 2 हमने फाइंड किया, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे। इस लाइन का जो स्लोप है ये इक्वल होगा इसके, तो -1/3x² प्लस 2 जो है वो इक्वल होगा स्टूडेंट्स किसके, -1/14 के। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास में 3x² प्लस 2 इक्वल आ जाएगा 14 के, राइट स्टूडेंट्स। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में 3x² इक्वल 12 और x² इक्वल हो जाएगा 4 के। तो x की वैल्यू आपके पास में +-2 आ जाएगी, राइट। ये जो x की वैल्यू आपके पास में आई है ये वैल्यू हम इसमें पुट करके और y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे करते हैं इसको, यहाँ से जब आप y की वैल्यू फाइंड करोगे, x इक्वल जब 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे पुट करोगे तो ये आएगा 2³ + 2 2 + 6, तो ये आपके पास में 8 + 4 + 6, तो ये आपके पास में 18 आ जाएगा। और जब आप y की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट करोगे, -2 पुट करोगे तो आपके पास में x की वैल्यू -2 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगा, -2³ + 2 -2 + 6, तो ये आपके पास में -8 -4 + 6, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपके पास में -6 आएगा आपके पास में, राइट। तो आपके पास में जो 2 पॉइंट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट्स जो है वो हमारे पास में क्या आ रहे हैं, मतलब एक तो आ रहा है स्टूडेंट्स 2 और 18 और एक आ रहा है आपके पास में -2 और -6, राइट। तो इन दोनों पॉइंट से अब हम क्या कर लेते हैं, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास में स्लोप भी है और इसका स्लोप जो है वो क्या है, -1/14। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इससे इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब आप इस पॉइंट से फाइंड करोगे तो y - y1 मतलब 18 इक्वल -1/14। अभी मैंने आपको इक्वेशन बताया था y - y1 इक्वल m और x - x1। तो x की वैल्यू हमारे पास में x - x1 मतलब 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो y - 18 इक्वल, ये आपके पास में ये 14 को हम इस तरफ ले लेते हैं तो स्टूडेंट्स, जब आप 14 को इस तरफ लोगे तो भी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में ये आएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 14y और ये आपके पास में आ जाएगा 252 और ये इक्वल हो जाएगा आपके पास में -x + 2। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो x + 14y, ये x ये भी इधर आ जाएगा तो ये -254 इक्वल 0। तो एक इक्वेशन तो स्टूडेंट्स आपके पास में ये आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन स्टूडेंट्स आपको -2 और -6 से मिलेगी, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस, और ये भी क्या है, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 6 इक्वल -1/14 और x माइनस, तो ये भी माइनस है तो ये +2 हो जाएगा। जब आप इसको इस तरफ लेके आओगे तो ये आपके पास में 14y + 6 इक्वल -x और -2। इसको जब आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में जो इक्वेशन है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 14y ये आपके पास में आ जाएगा 84 इक्वल -x - 2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये x + 14y और ये इस तरफ आएगा तो 86। तो ये आपके पास में दो इक्वेशंस आ गई स्टूडेंट्स जो नॉर्मल की इक्वेशंस होंगी। क्लियर
So thank you very much students for watching me, and if you like my channel then please like it, share it and subscribe it. And if you want to ask any question then you can write in the comment box. I will try to take your problems and try to solve it. So thank you very much for watching me.